गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक वर्ड पर। आज की हमारी क्लास +1 के लिए है और हमारा टॉपिक है सबसेट। हमने 1.2 तक एक्सरसाइज करवा चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। उस लिंक पर आप क्लिक करें और वो वीडियो वहां से देख लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसेट और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे 1.3। तो चलिए डेफिनेशन करते हैं सबसे पहले सबसेट की। डेफिनेशन देखिए क्या होगा सबसेट में। यहाँ हमारे पास क्या होगा, ए सेट, एक कोई सेट होगा ए, ठीक है। वो ए सेट बी का सबसेट होगा अगर ए के जितने भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट बी के भी हो, ठीक है। तो ए हमारा हो जाएगा सबसेट ऑफ बी। मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। उसके लिए मैंने क्या लिया, कोई ए सेट था, वहां पर हमारे पास एलिमेंट थे 1 2 3, और बी जो सेट है वो ले लेते हैं 4 5 8 1 3 एंड 2, ठीक है। तो ये मैंने दो सेट लिए ए और बी। अब हमें ए बी का सबसेट है या नहीं है ये देखना है, तो उसके लिए ये देखना होगा ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी के अंदर है या नहीं है। तो जो ए का 1 है वो 1 बी में भी है, जो 2 है वो हमारा बी सेट के अंदर भी है, और जो 3 एलिमेंट है वो भी हमारा बी सेट के अंदर है। तो ए के जितने भी एलिमेंट थे वो सारे के सारे हमारे सेट बी के अंदर है। तो यहाँ से ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। ये जो सिंबल है ये सबसेट का सिंबल है। तो यहाँ से हम कहेंगे ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। आगे अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट होता है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि ए सेट था, उसके अंदर हमने 1 2 3 लिया, ठीक है। तो ये जो ए है ये खुद का सबसेट होगा। तो मैं ए एक बार दोबारा से लिख लेती हूँ 1 2 3। वो कैसे होगा सबसेट, तो देखिए जो ये वाला ए है इसका 1 इस वाले सेट में है, 2 भी है और 3 भी है। तो यहाँ से क्या होगा, ए सबसेट ऑफ ए होगा। तो खुद जो सेट होता है वो अपने आप का भी सबसेट होता है, ठीक है। एक और चीज यहाँ मैं बताना चाहूंगी। मान लीजिए हमारे पास यहाँ दो सेट है ए और बी, ये ए था और ये बी था। अगर ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, यानी ये एक दूसरे के सबसेट है, तो यहाँ से जो हमारी कंडीशन निकल के आएगी वो ए इक्वल टू बी निकल के आएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अगर छोटे क्वेश्चन में ऐसी चीजें तुमसे पूछी जाए तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। 1.3 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है 1.3, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें है मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन सिंबल सबसेट और नोट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसिस। तो ये हमारे पास 3 पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन के। यहाँ पर ये जो ब्लैंक है हमें, ये जो ब्लैंक है हमें यहाँ बताना है कि यहाँ सबसेट का साइन आएगा या नोट सबसेट का आएगा। तो देखिए 1 बाई 1 करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर जो पहला सेट है उसके अंदर है 2 3 4 ब्लैंक। उसके बाद है एक दूसरा सेट बनाया हुआ है और उसके अंदर हमें है एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5। तो हमें ये देखना है ये फर्स्ट वाला जो सेट है ये सेकंड वाले का सबसेट है या नहीं है। तो क्या करना है, हमें जो फर्स्ट में जो ये है सेट ये देखने हैं इसके जो भी एलिमेंट है वो सेकंड में जो सेट ये दे रखा है इसके अंदर है या नहीं है। तो देखिए ये 2 यहाँ है, 2 3 3 भी है और 4 4 भी है। तो जो फर्स्ट पार्ट है ये जो है 2 3 4 ये सबसेट होगा हमारे 1 2 3 4 और 5 सेट का। तो कौन सा साइन आएगा यहाँ,
यहाँ आएगा सबसेट का। ठीक है, तो अब जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारा जो सेट है और इसके अंदर है ए बी सी और ब्लैंक, और फिर है वो किसका सबसेट चेक करना है, बी सी डी। तो देख लेते हैं सारे एलिमेंट है या नहीं है। तो ए, यहाँ सेकंड का जो सेकंड पार्ट जो है इसमें ए है हमारा फर्स्ट एलिमेंट, लेकिन ए इधर नहीं है, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट है जो दूसरे सेट के अंदर वो एलिमेंट नहीं है तब भी वो हमारा सबसेट नहीं होगा, तो ये नॉट सबसेट वाला सिंबल यहाँ आएगा। उसके बाद जो थर्ड है वहाँ लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ यूर स्कूल, और ब्लैंक में हमें भरना है। और ये दूसरा जो सेट है वहाँ है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ यूर स्कूल। तो जो पहले वाला सेट है वो तो 11th क्लास के जो स्टूडेंट है उनकी बात कर रहा है, और जो दूसरे वाला सेट है वो स्कूल में जो स्टूडेंट है उनकी बात कर रहा है। तो देखिए, जो तुम्हारा स्कूल है उसके अंदर कंप्लीट स्टूडेंट हो गए, तो जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा स्कूल के स्टूडेंट के। तो यहाँ आएगा हमारा सबसेट, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना, जो 11th क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो हमारे स्कूल के भी बच्चे हैं, इसलिए यहाँ पर सबसेट का साइन आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसी के ही और भी पार्ट्स हैं वो करते हैं। देखिए, जो इसका फोर्थ पार्ट है फर्स्ट का, उसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, और जो दूसरा सेट है वहाँ पे है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो देखिए, मेरे पास एक ये प्लेन है, इस प्लेन के अंदर जितने भी सर्कल बना सकते हो, ठीक है, छोटे बड़े सब शामिल है इसमें, एक जो डॉट होती है वो भी एक सर्कल का ही काम करती है, वो सारे के सारे हमारे इस सेट के अंदर है। और जो सेकंड सेट है उस सेट में लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1। जो सेकंड वाला जो सेट है इसमें भी सर्कल का ही सेट है, लेकिन और सर्कल भी इसी प्लेन पे बने हैं, लेकिन जो इसमें बोला गया है ना, वो जो सर्कल है उनकी रेडियस 1 यूनिट होगी। तो यहाँ ये फिक्स है, जो 1 यूनिट रेडियस है ना, तो वो ही इस सेट के अंदर आएंगे। तो सर्कल तो आ गए, लेकिन 1 यूनिट जिसकी रेडियस थी वो, तो बाकी जो ये बड़े वाले जो सर्कल है, छोटे बड़े जितने भी होंगे जिनकी रेडियस 1 नहीं है, वो वाले सर्कल इस सेट के अंदर नहीं जाएंगे। तो ये जो सबसेट होगा, ये जो हमारा सेट था पहले वाला एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, वो क्या आएगा यहाँ पे, नोट सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1। ये जो फिफ्थ पार्ट है उसमें क्या है, जो फर्स्ट वाला सेट है उसमें लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन ए प्लेन। तो यानी जो ये सेट है इसके अंदर जितनी भी ट्रायंगल है वो सब है, तो यहाँ ये वाली है। और जो सेकंड सेट है उसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो इस सेट के अंदर जितनी भी रेक्टेंगल है वो सब इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये इसके अंदर है। लेकिन जो फर्स्ट वाला सेट था वहाँ हमारी ट्रायंगल थी, तो जो हमारी ट्रायंगल है वो हमारे सेकंड जो सेट है, क्योंकि उसमें रेक्टेंगल है, वो उसके अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि सेकंड सेट रेक्टेंगल का सेट है। तो ये दोनों ही सेट डिफरेंट है, इसमें तो एक भी एलिमेंट इनका कॉमन नहीं होगा, नहीं मैच होगा, तो ये हमारा सबसेट नहीं होगा। सिक्स्थ पार्ट का जो फर्स्ट सेट है उसमें लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जो सेट सेकंड है उसके अंदर है एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेट है उसमें तो सिर्फ हमारी इक्विलेटर ट्रायंगल है, जितने भी इक्विलेटर ट्रायंगल वो होगी जिनकी सभी साइडें इक्वल होती है। और जो हमारा सेकंड सेट है इसके अंदर जितनी भी ट्रायंगल होगी, छोटी बड़ी इक्विलेटर, जितनी भी राइट एंगल ट्रायंगल, उसके अंदर सभी ट्रायंगल शामिल है। और साथ में ये भी बोला है सेम प्लेन की में है।
ठीक है। तो यानी कि जो हमारा फर्स्ट वाला सेट का में जो ट्रायंगल बन रही है, जिस प्लेन में जो ट्रायंगल है वो ही हमारे सेकंड सेट की का जो प्लेन है वो भी सेम एज इट इज प्लेन है, एक ही प्लेन पर ये सभी ट्रायंगल्स है। तो जो फर्स्ट वाले सेट में तो सिर्फ हमारी क्या है, इक्विलेटर ट्रायंगल है, लेकिन जो सेकंड वाला सेट है उसमें हर तरीके की ट्रायंगल्स है, उसमें इक्विलेटर भी है, राइट एंगल भी है, और सिंपल जो ट्रायंगल होती है वो भी इसके अंदर है। तो इसलिए जो फर्स्ट वाला सेट है वो क्या हो जाएगा, हमारा सबसेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो सेवंथ पार्ट है उसका जो फर्स्ट सेट है उसमें लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो देखिए मैं यहाँ से लिख देती हूँ, इवन नेचुरल नंबर जो होगा वो होगा 2 4 6 8 और अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। और जो सेकंड सेट है उसमें है एक्स इज एन इंटीजर। तो इंटीजर वो एलिमेंट होते हैं उसके अंदर जो प्रॉपर वैल्यू हो और प्लस माइनस सारे होते हैं। तो ये वाला जो सेट हमारा आया, ये सेट है हमारा -3 -2 -1 0 1 2 और अप टू इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से जो प्लस इन्फिनिटी में जो प्रॉपर वैल्यू होती है वो सारे हमारे होते हैं इंटीजर। तो अब हमें ये चेक करना है कि जो फर्स्ट वाला सेट है क्या वो उसके जो एलिमेंट है सारे सेकंड वाले सेट में है। तो देखिए 2 4 6 8 और आगे 10 12 ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर के साथ, ये हमारे इंटीजर भी है। तो ये वाला जो सेट है पूरा का पूरा हमारा किस में चला जाएगा, सेकंड वाले सेट में। तो यहाँ हमारा साइन आएगा सब सेट का। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो वो हमें यहाँ देखनी है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ए एंड बी सबसेट नहीं है बी सी ए का। ठीक है। ये स्टेटमेंट हमें देखनी है ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए जो पहले वाला सेट है उसके एलिमेंट हम चेक कर लेते हैं क्या सेकंड वाले सेट के अंदर है या नहीं है। ए तो हमारे सेकंड सेट में है ए, बी बी भी है। तो यानी जो ये फर्स्ट सेट था इसके सारे के सारे एलिमेंट हमारे सेकंड वाले सेट के अंदर है। तो ये जो होगा ए और बी जो सेट है ये क्या होगा, सबसेट होगा बी सी ए का। लेकिन यहाँ पर इसने सबसेट नहीं है, इसका सिंबल लगा रखा है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट इसने लिख रखी है ये फॉल्स है। ठीक है। सेकंड पार्ट इसके अंदर पहले वाले सेट के अंदर है ए और ई एलिमेंट सबसेट एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो देखिए ये जो सेट होगा ये क्या होगा, इंग्लिश अल्फाबेट के जो वोवल्स तो होते हैं ए ई आई ओ एंड यू, ये होता है। ठीक है। तो अब ये चेक कर लेते हैं कि जो फर्स्ट वाला है सेट सेकंड वाले सेट का सबसेट है या नहीं है। तो देखिए ये ए है, इसमें ए है, ई ई भी है। तो जो फर्स्ट वाला जो सेट था उसके दो एलिमेंट थे और ये दोनों के दोनों सेकंड सेट के एलिमेंट से मैच हो गए हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये क्या होगा, सबसेट होगा इसका सेकंड सेट का। तो यहाँ भी हमारा जो साइन लगा रखा है सबसेट का लगा रखा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है हमारी ट्रू है। ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया ट्रू। थर्ड में है 1 2 3 सबसेट ऑफ सेट 1 3 एंड 5। तो देखिए 1 पहले वाले सेट के अंदर है और सेकंड वाले के अंदर भी है, लेकिन जो ये 2 है यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं होगा। तो लेकिन इसने जो साइन लगा रखा है या सबसेट का लगा रखा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, ए सबसेट ऑफ सेट ए बी सी। तो देख लेते हैं, पहले वाले सेट के अंदर हमारा है ए, यहाँ है ए, और यहाँ हमारे जो सेकंड सेट है उसके अंदर भी ए है। तो ये हमारा मैच कर गया है। और ये सब पहले वाला सेट दूसरे वाले का है सबसेट, और इसने जो साइन लगा रखा है वो भी सबसेट का ही लगा रखा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है हमारी
ट्रू है, ये आएगा आंसर इसका। जो इसका फिफ्थ पार्ट है ये इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये एक सेट ए है, ये यहाँ जो साइन है ये बिलोंग्स टू का है, ठीक है। और किस में बिलोंग करता है, ये कोई सेट है उसके एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है। तो ये हमें वैसे तो ये ट्रू और फॉल्स बताना है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन अच्छे से समझा देती हूँ। तो ये जो हमारा बिलोंग्स टू का मतलब है जो ये है, ये पूरा का पूरा इसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। अभी हमें इस क्वेश्चन में ये दिख रहा है जो ए है, तो यहाँ तो ए है, तो ये हमें ये दिख रहा होगा कि ये इसके अंदर है, यानी पहले वाला सेट सेकंड वाले सेट के अंदर है। लेकिन बेटा ये जो है, ये जो फर्स्ट सेट जो है ये हमारे सेकंड सेट के अंदर नहीं है। अभी अभी मैं लिखती हूँ इसी का ये एक बार दोबारा से, अगर ये ऐसा होता, बिलोंग्स टू का मतलब है जैसा ये सेट है वैसा का वैसा उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो बिलोंग्स टू आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो सेट ए है ये इस सेट का क्या है, एक एलिमेंट है, ना कि सबसेट। तो ये एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर यहाँ ए पे ब्रैकेट लगा होता, इस ए पे अगर ये ब्रैकेट लगा होता तब तो ये हो जाता कि बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन अब ये बिलोंग्स नहीं कर रहा, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी फॉल्स है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर ऐसा होता, बिलोंग्स टू की जगह सबसेट होता, सबसेट तो है ये वाला सेट, ये सेट इसका सबसेट है, क्योंकि सबसेट तो है, क्योंकि सबसेट में हम सिर्फ एलिमेंट देखते हैं कि वो एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं है। तो जो ए है वो ए इसके अंदर है, लेकिन बिलोंग्स टू का मतलब है कि वो एज इट इज होना चाहिए। अगर यहाँ सेट का साइन लगा है, अगर यहाँ सेट का साइन लगा है तो वो भी एज इट इज इसके अंदर होना चाहिए सेट के साथ, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट थी हमारी, ये हमारी फॉल्स आएगी, क्योंकि यहाँ बिलोंग्स टू नहीं हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो सिक्स पार्ट है उसका जो पहले वाला सेट है उसमें लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स। इवन भी होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, और सिक्स से कम भी होना चाहिए। तो देखिए ये सेट हमारा क्या बनेगा, इवन भी हो, नेचुरल भी हो, सिक्स से कम भी हो। तो ऐसा नंबर होता है 2 और 4। सिक्स से लेस देन होना चाहिए, यानी सिक्स भी नहीं ले सकते। तो सिक्स से कम नेचुरल नंबर और साथ में इवन नंबर सिर्फ 2 और 4 होगा। और जो ये दूसरा सेट है इसमें लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ ये लिख देती हूँ नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो अब हम चेक करते हैं कि ये वाला सेट इसका सबसेट है या नहीं है। तो ये देखिए 2 और 4 तो इसके अंदर आएंगे ही, तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, क्योंकि यहाँ सबसेट का साइन है। तो 2 4 सबसेट है अपना नेचुरल नंबर का, ठीक है। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। देखिए जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें है लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4। 3 4 एक सेट के अंदर है, ये एक एलिमेंट है। एंड 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो हमारे पास यहाँ कुछ ऑप्शन है, वहाँ पर हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ ये बता देती हूँ कि जो ए सेट है इसके अंदर अगर मैं एलिमेंट काउंट करूँ तो कितने एलिमेंट है, ठीक है। तो देखिए ये 1 2 3 एंड 4, 4 एलिमेंट है। यहाँ पर बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो 3 और 4 को अलग काउंट करते हैं, लेकिन ये जो 3 और 4 है ना ये खुद एक ही एलिमेंट है, एक से ज़्यादा नहीं है। क्योंकि दिखने में तो ये 3 और 4 अलग अलग नंबर है, लेकिन एक सेट के अंदर डला हुआ है। ये जो एलिमेंट है ना ये एक एलिमेंट है, दो में काउंट नहीं करेंगे। और ये एक में भी जो सेट लगा हुआ है उसके साथ है। अगर अगर मैं अलग अलग यूं कह दूं
3 बिलोंग्स टू ए तो नहीं आएगा, क्योंकि 3 अकेला अलग से नहीं है, 3 के साथ 4 जुड़ा हुआ है, ये 3 और 4 इकट्ठा ही होगा ए के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए अपना जो फर्स्ट पार्ट है इसमें लिखा है जो 3 4 सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि ये इसका सबसेट है या नहीं है। तो देखिए सबसेट के लिए क्या करते हैं कि वो एलिमेंट, जो कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट कब होगा, जब फर्स्ट वाले के एलिमेंट सारे सेकंड वाले के अंदर हो। तो हम देख लेते हैं 3 4 हमारे सेट ए के अंदर है या नहीं है। तो 1 बाई 1 करके देखते हैं। तो पहला एलिमेंट जो है यहाँ 3 है, तो अब हम ए सेट के पास जाएंगे। क्या करना है, ए सेट के पास जाना है और देखना है क्या 3 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए हमारा 3 ए सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ 3 और 4 मैंने अभी बताया ये इकट्ठा एक एलिमेंट है। ठीक है, अलग से 3 हमारा ए के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब जो ये सेट है ना 3 4, ये सबसेट नहीं है किसी सेट, इस सेट ए का। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। समझ में आ गया ना क्यों इनकरेक्ट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट में है सेट 3 4 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू का मतलब ये है कि कंप्लीट एज इट इज ये का ये इस ए के अंदर है या नहीं है। तो हमें देखना है ए सेट के पास जाओ और देखो 3 4 है, सेट के साथ देखना है, अलग अलग एलिमेंट या नहीं देखने। तो ये देखिए कंप्लीट एलिमेंट ये रहा 3 4 बिलोंग्स टू ए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है इसका 3 4, जो सेट के अंदर 3 4 है वो सबसेट ऑफ ए, ये चेक करना है हमें। तो ये देख, हम सबसेट के लिए वही ये देखना है कि कंप्लीट एलिमेंट उस दूसरे सेट के अंदर है या नहीं है। तो जो ये पहले वाला सेट है ना, इसका जो एलिमेंट है ये वाला है, तो ये अगर कंप्लीट एलिमेंट सेट ए के अंदर मिल गया तो इसका मतलब ये सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जो सेट ए था, सेट ए के अंदर 3 4 अवेलेबल है, इसलिए जो ये सेट के अंदर 3 4 है ये सबसेट होगा ए सेट का। तो ये स्टेटमेंट हमारी हुई करेक्ट। अगला इसका है फोर्थ पार्ट 1 बिलोंग्स टू ए। क्या 1 है वो ए के अंदर है, बिलोंग्स कर रहा है। तो ये देखिए सेट ए के अंदर 1 है, तो ये बिलोंग्स टू है होगा। ठीक है, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट है करेक्ट। अगला फिफ्थ पार्ट 1 सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो अब ये देखना ये जो 1 है ये सबसेट है या नहीं है। तो देखिए जो 1 है ये तो कोई सेट ही नहीं है, तो सबसेट होने के लिए पहले वो सेट भी तो होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये जो 1 है ये बिलोंग्स टू तो कर रहा है ए के अंदर, लेकिन ये उसका सबसेट नहीं है 1। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्योंकि जो एक सबसेट होता है वो भी एक सेट ही होता है। तो यहाँ जो है यहाँ सेट का सिंबल नहीं है, यानी कि अगर ये होता सेट के अंदर 1 होता और फिर लिखते सबसेट ऑफ ए, तब तो होता ये ट्रू। ठीक है, लेकिन अभी ये जो 1 है ये 1 एक एलिमेंट है, ये एक सबसेट नहीं है। तो इसलिए जो 1 है वो सेट ही नहीं है। तो कोई भी सेट किसी का सबसेट, मतलब सबसेट होने के लिए कोई भी जो है कलेक्शन उसको पहले सेट होना जरूरी है। तो ये जो 1 था ये हमारा सेट ही नहीं था। ठीक है, अब हम करेंगे इसका ही सिक्स्थ पार्ट। क्या है सिक्स्थ पार्ट 1 2 5 सबसेट ऑफ ए। तो हम ये देख लेते हैं जो पहले वाला जो सेट है इसके सारे एलिमेंट ए के अंदर है या नहीं है। देखिए 1 है, 2 भी है और 5 भी है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है।
इसका ही अगला पार्ट 7th। जो पार्ट है इसका, उसमें है वन सेट 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट हमारी है रोंग, क्योंकि यहाँ अगर मैं देखूँ एलिमेंट 1 2 और 5, 1 2 and 5 तो बिलोंग कर रहे हैं ए सेट के अंदर, लेकिन इसके ऊपर ये सेट का जो साइन है, तो बिलोंग्स टू का मतलब है ये सेट के साथ इस ए के अंदर होना चाहिए था। लेकिन अभी 1 2 और 5 पे ए सेट के अंदर सेट का सिंबल नहीं है, इसलिए ये बिलोंग्स टू नहीं है। लेकिन अगर सबसेट की बात करूँ तो ये सबसेट होगा, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट, क्योंकि ये 1 to 5 जो सेट है बिलोंग नहीं कर रहा है ए के अंदर। अगला पार्ट इसका है 8, उसके अंदर है 1 2 and 3 सबसेट ऑफ ए। कोई सेट के अंदर 1 2 3 है, वो सबसेट ए का है या नहीं है। तो सबसेट में हम ये 3 एलिमेंट, सेट के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, वो देख लेते हैं, चेक करते हैं ए के अंदर है या नहीं है। देखिए 1 बिलोंग कर रहा है ए के अंदर, 2 भी बिलोंग कर रहा है ए के अंदर, लेकिन 3 नहीं कर रहा है ए के अंदर बिलोंग, क्योंकि 3 और 4 एक साथ एक एलिमेंट है, ये अलग अलग एलिमेंट ए का नहीं है, ये सिंगल एलिमेंट है। तो ये जो है 3, ये 3 ए के अंदर नहीं है, तो ये हमारा हो गया इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगला अगला है 9th पार्ट, उसमें है 5 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू का मतलब ये जो है ए के अंदर है या नहीं है। तो देखिए 5 जो है हमारा ए के अंदर ये नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हो गई इनकरेक्ट। अगला है 10th पार्ट, उसमें है 5 सबसेट ऑफ ए। क्या 5 ए का सबसेट है? तो ये जो भी 5 होगा, 5 हमेशा किसी भी सेट का सबसेट हमेशा ही होता है। ठीक है, तो 5 का मतलब कोई नल सेट, और नल सेट हमेशा ही हर किसी सेट का सबसेट होता है। तो ये हमारी जो डेफिनेशन है उसी के अंदर है। एक तो 5 हमेशा, अगर मान लो ए सेट है तो हमेशा ही ए सेट का सबसेट होगा, और एक खुद ए कोई भी सेट है वो खुद खुद का सबसेट होता है। ये वाली हमारी डेफिनेशन में ही है कि जो 5 होगा वो भी हर किसी सेट का सबसेट होगा, और जो भी सेट है वो खुद भी खुद का सबसेट होगा। ठीक है, अब है इसका 11th पार्ट, उसमें है सेट के अंदर 5 है और वो सबसेट ऑफ ए, ये पूछा हुआ है। तो जो 5 है यहाँ पे 5 के ऊपर लग रहा है सेट का सिंबल, तो ये यानी कि ये 5 एक एलिमेंट है यहाँ पे। इस जो ये सेट है ना, इस सेट का 5 एक एलिमेंट है। ठीक, तो ये 5 सबसेट है या नहीं है ए का, तो हमें ये चेक करना है। जो ये 5 है ये वाला, क्या ये ए के अंदर है? तो यहाँ देखिए जो ए है, ए के अंदर हमारा 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि 5 हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है सेट ए के अंदर, तो ये हुई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th में है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। फर्स्ट पार्ट, हमारे जितने भी 4th क्वेश्चन में पार्ट है, 4 पार्ट हैं, उनमें सभी में क्या करना है, सबसेट लिखने हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए का सबसेट लिखेंगे। तो मैंने क्या बताया, एक 5 होता है, वो तो सबका ही सबसेट होता है, तो एक तो 5 हमेशा ही लिखना है। उसके बाद ए, मतलब जो एलिमेंट होंगे उनको सिंगल सिंगल करके लिख देना है। तो यहाँ आएगा ए, क्योंकि खुद सेट भी खुद का सबसेट होता है। तो इस ए सेट के हमारे पास 2 सबसेट होंगे। अभी अगले क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो सेकंड पार्ट है
उसके अंदर है हमारा ए एंड बी, इसके सबसेट लिखने हैं। तो फाइव तो हर किसी का लिखना ही है। और उसके बाद हमें क्या करना है, जितने भी एलिमेंट होंगे पहले हमें सिंगल सिंगल सबसेट बना देने हैं। तो मैंने क्या बनाया, सेट ए और सेट बी, और उसके बाद डबल डबल एलिमेंट ले लेने हैं ए बी। तो हमारे जो सेट ए और बी है इसके हमारे चार सबसेट होंगे, जो फाइव होगा, ए सेट होगा, बी सेट होगा और सेट ए बी होगा। अगला पार्ट इसका इसका पार्ट है नेक्स्ट थर्ड, और थर्ड के अंदर है 1 2 3। तो देखिए इसके सबसेट कैसे निकालने हैं। सबसे पहले 5 लिख दिया, फिर 1 लिख दो, फिर 2 लिख दो, फिर 3, फिर दो दो के पेयर बना दो, 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, फिर दो दो के जब पेयर बन जाए तो फिर 3 3 के आपको एलिमेंट इकट्ठे करने हैं। तो 3 3 में तो ये एक ही एलिमेंट आएगा, 1 2 3। ठीक है, तो ये जो होंगे ये हमारे सबसेट होंगे किसके, सेट 1 2 3 के। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें हमारा है फोर्थ। देखिए जो फोर्थ पार्ट है उसका वो जो है 5 है, इसके तुम्हें क्या करने हैं, सबसेट लिखने हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, 5 का सबसेट लिखना है। तो मैंने क्या बताया, कोई भी सेट है तो वो खुद का तो सबसेट होता ही है। तो इसका क्योंकि ये 5 मतलब एम्प्टी सेट है, तो जो इसका जो सबसेट होगा ये खुद ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको 5 लिख, या फिर इस तरीके से लिख दो। तो इसका हमें सबसेट निकालना है। तो एक तो 5 बेटा ये जो है ये खाली एम्प्टी सेट है, जो एम्प्टी तो हर किसी का ही सेट होगा, तो इसका जो सबसेट होगा वो भी खुद 5 ही होगा। ठीक है, अच्छा एक और मैं इसका पार्ट करवाती हूँ। अगर ये 5 होता और उसके अंदर ये सबसेट लगा देता, तो इसका मतलब ये जो सेट है इसका एक एलिमेंट है और वो है 5। ठीक है, तो इसके जब सबसेट बनाते 5 के, तो एक तो 5 लिखना है और दूसरा लिखना है ये वाला खुद, क्योंकि ये एक एलिमेंट बन गया। अब ये खुद एम्प्टी सेट नहीं है, ये सिंगलटन सेट है। तो कोई भी सेट होगा, एक तो 5 तो उसका आएगा ही आएगा, और फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट करके लिखने हैं, तो ये सिंगल ये खुद ही है, ये 5 इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, और एक ही इसका मैं एक चीज और समझाती हूँ इसमें। अगर ये इस तरीके से होता, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें मैंने यहाँ 5 लिखा और एक मान लीजिए 1 लिखा। अगर मुझे इसके सबसेट बनाने हैं तो इसमें हमारे पास दो एलिमेंट है। तो एक तो हमारा इसका हो गया 5 सबसेट हो गया, उसके बाद ये सिंगल सिंगल एलिमेंट करके लिखने हैं और फिर डबल डबल करके। तो यानी देखिए ये 5 पे जो सेट का साइन था ये एक एलिमेंट है, और इस पे भी एक सेट आ जाएगा, और एक 1 हो जाएगा, और एक ये खुद हो जाएगा। तो इस सेट के हमारे कितने सबसेट बनते, हमारे यहाँ सबसेट बनते 4। और एक हमारे पास एक चीज और भी है। मान लीजिए कोई सेट है और उसके हमें नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं। ठीक है, मान लो कोई सेट है और उसके अंदर तुम्हारे पास है ये 4 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ सबसेट अगर पता करना हो तो वो करना है, यहाँ पे हमें सबसेट बना के और अलग अलग काउंट नहीं करना है। हमें नंबर ऑफ सबसेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, 2 अपनी तरफ से लेना है और उसकी पावर कर देनी है जितने ये एलिमेंट हैं। यानी कि यहाँ एलिमेंट है 4, तो 2 की पावर 4 इतने इसके सबसेट बनेंगे। तो 2 की पावर 4 हम खोल लेते हैं, तो ये हमारा आएगा 16। यहाँ हमारे 16 सबसेट बनेंगे। Please like, share and subscribe my channel The Math Magic World. Thank you.